मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सामने आया सबसे सटीक एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में जनता ने कर दिया है बड़ा खुलासा। जनता के बीच से आया इस रुझान में देखना होगा कि अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। नमस्कार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश समाचार। आप सभी का मध्य प्रदेश एग्जिट पोल में हार्दिक स्वागत है। इस एग्जिट पोल में जनता ने कर दिया है बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया है मध्य प्रदेश में होगा अब की बार बड़ा बदलाव। अब देखना होगा जनता कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है या फिर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार देखना चाहती है। आज इस एग्जिट पोल में हम हर जिले की सीटों को विस्तार से बताएंगे और जानेंगे कि किसको किस जिले में कितनी सीट मिलने का अनुमान है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको पता चल जाएगा कि अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमें अपनी कीमती राय कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनना देखना चाहते हैं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आप अपनी राय हमें अवश्य दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला जिला। पहले यदि हम बात करते हैं अनूपपुर जिले की, तो अनूपपुर जिले में यहाँ पास टोटल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से एक सीट यहाँ पास बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है दोस्तों। और इसी के साथ ही दोस्तों यदि हम बढ़ते हैं गुना जिले की ओर, तो गुना जिले में यहाँ पास टोटल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से एक सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं 3 विधानसभा सीट यहाँ पास कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है। और दोस्तों गुना जिले में भी यहाँ पास कांग्रेस काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आने वाली है। इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम श्योपुर जिले की ओर, तो श्योपुर जिले में यहाँ पास 2 की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में ही जाती हुई नजर आने वाली है। और इसी के साथ ही दोस्तों यदि हम बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, तो अगला जिला यहाँ पास हमें विदिशा देखने को मिलने वाला है, जिसमें टोटल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिला यहाँ पास हमें टीकमगढ़ देखने को मिलने वाला है। टीकमगढ़ जिले में भी टोटल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से दोस्तों यहाँ पास एक सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है और 3 सीट कांग्रेस के खाते में, और शेष बची हुई एक सीट यहाँ पास अदर पार्टी के खाते में जाने वाली है। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगले जिले यहाँ पास हमें सिंगरौली देखने को मिलने वाले, जिसमें टोटल 3 विधानसभा सीट है। यहाँ पास दोस्तों कांग्रेस की एक सीट और बीजेपी की एक सीट और एक सीट अदर को देखने को मिलने वाली है हमें, और शायद से अदर पार्टी में आम आदमी पार्टी को यहाँ पास एक सीट मिल सकती है सिंगरौली जिले से। इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले शिवपुरी की ओर, तो शिवपुरी में यहाँ पास टोटल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है दोस्तों। इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिला यहाँ पास हमें शाजापुर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों शाजापुर में यहाँ पास 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से एक सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है। इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिलों की ओर, तो अगले जिले यहाँ पास हमें कटनी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों कटनी में भी यहाँ पास टोटल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से एक सीट यहाँ पास बीजेपी की और 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है दोस्तों। इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगले जिले में यहाँ पास हमें झाबुआ देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि झाबुआ में टोटल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 के तीनों विधानसभा सीट यहाँ पास कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है दोस्तों। और बीजेपी को झाबुआ जिले में काफी बड़ा झटका देखने को मिलने वाला है यहाँ पास, क्योंकि यहाँ पास एक भी सीट नहीं जीत रही है झाबुआ में। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले जबलपुर की ओर, तो जबलपुर में टोटल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 5 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है दोस्तों। हालांकि दोस्तों पिछले बार के मुकाबले में जबलपुर की टोटल 8 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी को थोड़ा झटका महसूस होने वाला है, क्योंकि पिछले बार यहाँ पास ज्यादा सीटें जीती थी बीजेपी ने। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिला यहाँ पास हमें इंदौर देखने को मिलने वाला है। इंदौर में टोटल 9 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 5 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है दोस्तों। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले होशंगाबाद की ओर, तो होशंगाबाद में टोटल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 सीट यहाँ पास कांग्रेस के खाते में और 2 सीट बीजेपी के खाते में देखने को मिलने वाली है दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ ही बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले हरदा की ओर, तो हरदा जिले में टोटल 2 विधानसभा सीट है, जिसमें 2 की दोनों में यहाँ पास कांग्रेस अपनी मोहर जमाती हुई नजर आने वाली है दोस्तों। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले ढिंडोरी की ओर, तो ढिंडोरी जिले में भी टोटल 2 विधानसभा सीट है और यहाँ पास भी कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आने वाली है। 2 की दोनों सीटों में यहाँ पास कांग्रेस ने बाजी मार सकती है, और ढिंडोरी जिले में भी यहाँ पास बीजेपी को तगड़ा झटका महसूस होने वाला है। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले धार की ओर, तो धार जिले में टोटल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 5 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है दोस्तों। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले देवास की ओर, तो देवास जिले में टोटल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम दतिया जिले की ओर, तो दतिया जिले में टोटल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है दोस्तों। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले दमोह की ओर, तो दमोह जिले में टोटल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है। हालांकि दोस्तों दमोह जिले में यहाँ पास बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को समान सीटें मिल सकती हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते
बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिले यहाँ पास हमें छतरपुर देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि छतरपुर में टोटल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 4 सीट कांग्रेस के खाते में नजर आने वाली है। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिले यहाँ पास हमें बुरहानपुर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पास टोटल 2 विधानसभा सीट और यहाँ पास दोस्तों बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है और कांग्रेस को 1 सीट और अदर पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आने वाली है यहाँ पास। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिलों की ओर, तो अगला जिले यहाँ पास में भोपाल देखने को मिलने वाला है। भोपाल में दोस्तों टोटल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 सीट यहाँ पास बीजेपी की और 3 सीट कांग्रेस को मिलती हुई नजर आने वाली है दोस्तों। इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिलों की ओर, तो अगला जिला यहाँ पास हमें सागर देखने को मिलने वाले। दोस्तों आपको बता दूं कि सागर जिले में टोटल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 4 सीट कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती है हमें। हालांकि दोस्तों सागर जिले में यहाँ पास बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हमें समान स्थिति में देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिले यहाँ पास हमें रतलाम देखने को मिलने वाले। दोस्तों आपको बता दूं कि रतलाम जिले में टोटल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 3 सीट कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती है हमें। और बची हुई 1 सीट यहाँ पास हमें किसी अदर पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिला यहाँ पास में राजगढ़ देखने को मिलने वाले। दोस्तों आपको बता दूं कि राजगढ़ में टोटल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 3 सीट कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती है हमें। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिला यहाँ पास में पन्ना देखने को मिलने वाले। दोस्तों आपको बता दूं कि पन्ना जिले में टोटल 3 विधानसभा सीट और 3 की तीनों विधानसभा सीट यहाँ पास कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है दोस्तों। और बीजेपी को यहाँ पास तगड़ा झटका भी लग सकता है। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिलों की ओर, तो अगला जिला यहाँ पास में नीमच देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि नीमच जिले में टोटल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है दोस्तों। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिला यहाँ पास हमें नरसिंहपुर देखने को मिलने वाले। दोस्तों आपको बता दूं कि नरसिंहपुर में टोटल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 2 सीट कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती है हमें। इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिलों की ओर, तो अगला जिला यहाँ पास में मंदसौर देखने को मिलने वाले। दोस्तों आपको बता दूं कि मंदसौर जिले में टोटल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है दोस्तों। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिले यहाँ पास में बैतूल देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि बैतूल जिले में टोटल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिले यहाँ पास में बड़वानी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि बड़वानी जिले में टोटल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिले यहाँ पास हमें अशोकनगर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि अशोकनगर जिले में टोटल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिला यहाँ पास हमें अलीराजपुर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि अलीराजपुर में टोटल 2 विधानसभा सीट है और 2 की दोनों विधानसभा सीट यहाँ पास कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है। और अलीराजपुर में भी यहाँ पास बीजेपी को काफी बड़ा झटका लग सकता है यहाँ पास। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिला यहाँ पास हमें आगर मालवा देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि आगर मालवा जिले में टोटल 2 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है दोस्तों। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिला यहाँ पास हमें मुरैना देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि मुरैना जिले में टोटल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है। और बची हुई 1 सीट अदर के खाते में जाती हुई नजर आने वाली। दोस्तों आपको बता दूं कि अदर में यह सीट शायद से बीएसपी जीत सकती है यहाँ पास। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिलों की ओर, तो अगला जिला यहाँ पास हमें भिंड देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि भिंड जिले में टोटल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है दोस्तों। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिला यहाँ पास हमें उमरिया देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि उमरिया जिले में टोटल 2 विधानसभा सीट है और 2 की दोनों विधानसभा सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिला यहाँ पास हमें उज्जैन देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि उज्जैन जिले में टोटल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है। और बची हुई 1 सीट यहाँ पास अदर के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिला यहाँ पास हमें ग्वालियर देखने को मिलने वाले है। दोस्तों आपको बता दूं कि ग्वालियर जिले में टोटल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है दोस्तों। और ग्वालियर जिले में यहाँ पास बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही समान स्थिति में हमें देखने को मिल सकती हैं।
और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिला यहाँ पास हमें सीधी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि सीधे जिले में टोटल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 2 सीट कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती है हमें, और बची हुई 1 सीट यहाँ पास अदर पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिला यहाँ पास हमें खरगोन देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि खरगोन जिले में टोटल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है दोस्तों। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिला यहाँ पास हमें शहडोल देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि शहडोल जिले में यहाँ पास टोटल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिले यहाँ पास हमें सतना देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि सतना जिले में टोटल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 4 सीट कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती है हमें, और बची हुई 1 सीट यहाँ पास अदर पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है दोस्तों। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिला यहाँ पास हमें रीवा देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि रीवा जिले में टोटल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से दोस्तों यहाँ पास 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकता है हमें, और बची हुई 1 विधानसभा सीट यहाँ पास अदर पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है हमें। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिला यहाँ पास हमें सीहोर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि सीहोर जिले में टोटल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें 4 की चारों विधानसभा सीट में यहाँ पास बीजेपी मोहर मारती हुई नजर आने वाली है दोस्तों। और सीहोर जिले में यहाँ पास कांग्रेस पार्टी को काफी बड़ा झटका लग सकता है। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिला यहाँ पास हमें रायसेन देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि रायसेन जिले में टोटल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें 2 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 2 सीट कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती है हमें। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिला यहाँ पास हमें खंडवा देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि खंडवा जिले में टोटल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 3 सीट कांग्रेस के खाते में देखने को मिल सकती है हमें। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिला यहाँ पास हमें छिंदवाड़ा देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा जिले में टोटल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 6 विधानसभा सीट यहाँ पास कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिला यहाँ पास हमें मंडला देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि मंडला जिले में टोटल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 विधानसभा सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है। और दोस्तों इसी के साथ ही बढ़ते हैं यदि हम अगले जिले की ओर, तो अगला जिला यहाँ पास हमें सिवनी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि सिवनी जिले में टोटल 4 विधानसभा सीट है, जिनमें से 2 विधानसभा सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है। और इसी के साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यदि हम आखिरी जिले की ओर, तो आखिरी जिले में यहाँ पास हमें बालाघाट देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि बालाघाट में टोटल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 4 विधानसभा सीट यहाँ पास कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है। तो दोस्तों यही था पूरे मध्य प्रदेश 230 विधानसभा सीटों का समीकरण, जिसमें से दोस्तों यहाँ पास बीजेपी के खाते में मात्र 84 सीट और यहाँ पास कांग्रेस के खाते में 137 सीट मिलती हुई नजर आने वाली है दोस्तों, और 9 सीट यहाँ पास अदर पार्टी के खाते में देखने को मिल सकती है हमें। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या मध्य प्रदेश में फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार आ सकती है? अब की बार के इस ओपिनियन पोल में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस अपने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।